नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिटकॉइन को लेके कि आप बिटकॉइन मार्केट में कैसे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में बिटकॉइन ऐसा है जिसके जरिए बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अमीर बन सकते हैं और बन रहे हैं। और अगर आप पिछले 5-6 साल का एग्जांपल देखेंगे बिटकॉइन मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया है। बहुत सारे लोगों ने जब आज 6 साल पहले एंट्री की थी वो आज बहुत एक बड़े अमाउंट के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं। बिटकॉइन के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने कुंडली के 11वें नंबर के भाव, जो 11वां भाव है कुंभ राशि का जो भाव है, उस भाव को जरूर देखें। क्योंकि 11वां नंबर का जो भाव है, जो कुंभ राशि का भाव है, वो ऐसा है जिसके सब लॉर्ड मतलब जो शनिदेव तो उसके स्वामी होते हैं और उप स्वामी जिसको बोलते हैं वो राहुदेव होते हैं। और राहुदेव ही आज इस कलयुग में आपको वो धन जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है या अचानक मिलने वाला जो धन होता है उसके लिए उसके कारक माने जाते हैं। और अगर आपका कुंभ राशि या आपका 11 नंबर का भाव बहुत स्ट्रांग है तो आप निसंदेह बिटकॉइन मार्केट में जा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ फायदा ही होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है आपको 11 नंबर का भाव देखना और अपने 8वें नंबर का भाव देना, जिसको वृश्चिक राशि जिसको होती जहाँ पर होती है उस भाव को देखना है। तो अगर आपकी कुंडली 1 नंबर की मेष राशि की है तो आपका 8 नंबर और 11 नंबर सामने साफ दिख जाएगा। आपकी कुंडली में कहीं पर कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन भाव के स्वामी को देखना बहुत जरूरी है। और फिर ये देखना है कि 11 नंबर का भाव जो है, स्वामी जो है वो आपके दूसरे नंबर के भाव से कैसा संबंध बना रहे हैं। अगर आपके 11 नंबर के भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे नंबर के भाव में बैठे हुए हैं तो आप बिटकॉइन मार्केट में जा सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं, मतलब पैसा जोड़ सकते हैं। और उसका संबंध आप ये भी देखना होगा कि आपको 11 नंबर का भाव के जो स्वामी हैं उसका अगर 12वें नंबर के भाव के साथ कोई बड़ा बड़ा रिश्ता बन रहा है या आगे पीछे हैं उनके स्वामी, अगले भाव बैठे हुए हैं, तो आपके लिए और ज्यादा फायदा हो सकता है। 8वें नंबर के भाव के स्वामी को भी देखिए वो कौन से भाव में बैठे हैं। अगर वो 11 नंबर के भाव से संबंध बना रहे हैं या वहां बैठे हुए हैं तो और पैसा कमा सकते हैं आप, आपके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी आती है राहुदेव की वजह से। राहुदेव अगर वहां बैठे हुए हैं, 11 नंबर के भाव में बैठे हुए हैं, आपके 2 नंबर के भाव में बैठे हुए हैं, 11 नंबर का भाव आपका है वहां पर और उसके स्वामी जो है वो 2 नंबर के भाव में बैठे हुए हैं या 8वें नंबर के भाव में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह आपको इस बिटकॉइन मार्केट से आप एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि कमा सकते हैं। क्योंकि यही राहुदेव है, क्योंकि बिटकॉइन ऐसी ऐसी करेंसी है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये इंटरनेट के जरिए एक क्रिएटेड एजेंसी करेंसी है जो राहुदेव की तरह है। क्योंकि राहुदेव एक धुएं की तरह हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसमें कहीं करेंसी भी नहीं दिखाई देती है। तो आप बिटकॉइन में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो ये जो छोटे 3 कैलकुलेशन मैंने बताए, इन 3 कैलकुलेशंस को देखें अपने चार्ट के अंदर। और अगर ये कैलकुलेशन आपको मिलता है तो आप बिटकॉइन मार्केट में जा सकते हैं। बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कुंडली में ये पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है तो आपके लिए एक अच्छा सोने पर सुहागा हो सकता है और आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि इस मार्केट में जाकर उनको नुकसान हो जाएगा, उनको फायदा होगा नहीं होगा, या बहुत तरह के सवाल आते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए। तो अगर आपके मन में इस तरह की शुरुआत आ रही है, मतलब शुरुआत है आपके दिमाग में इस चीज़ों की या इस प्रकार के सवाल उभर रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली देखें, किसी ज्योतिष के पास जाएं या देखें, या आप ऑनलाइन में दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं। तो आप बस ये कैलकुलेशन अपने कुंडली में देखें और आप फिर उसके बाद मार्केट में जा सकते हैं। बाकी तो कुंडली एनालिसिस करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए बात करेंगे, तो आपका आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। तो आप उससे पूछिए उनसे, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आदमी पैसा कमाने के लिए मार्केट में एंट्री करता है। और अगर आप इस तरह के 3 रूल्स को फॉलो करते हैं तो निसंदेह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आज के छोटे से एपिसोड के लिए इतना ही। नमस्कार।